नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अंकित नाहटा। साथियों, क्या आप जानते हैं 1980 के दशक तक भारत और चाइना कई मायनों में एक ही पायदान पर खड़े थे। आखिर 1980 के बाद चाइना ने ऐसा क्या किया कि आज वो हमारे देश से कई गुना आगे हैं। साथियों, 1980 के दशक में ही चाइना ने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली थी कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, चाइना को अगर आगे बढ़ाना है, तो उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। 1980 के दशक के बाद से ही चाइना ने जो सबसे बड़ा प्रहार किया था, वो जाति, धर्म और जो लोग आपस में बटे हुए थे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि लोग जब तक एकीकृत नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, कभी भी उनका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए चाइना ने 1980 के लगभग 1980 के बाद से ही धर्म, जाति, इस पर बहुत बड़ा प्रहार किया और ये प्रतिबंधित कर दिया कि आप धर्म और जाति का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते बिना सरकार की आज्ञा के। दूसरी चीज जो चाइना को सबसे बड़ी दिक्कत दे रही थी, वो ये थी उसकी जनसंख्या। 1980 के दशक में ही चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया ताकि वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सके और कुछ ही सालों के अंदर चाइना ने ये कर दिखाया और जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो काफ़ी कम हो गई। 1980 से लेके 2025 तक चाइना ने जो सबसे ज़्यादा काम किया वो टेक्नोलॉजी पर काम किया। उसे ये पता था कि अगर हम टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेंगे तो हम दुनिया के दूसरे देशों से जो पैसा है वो हमारे देश में नहीं ला पाएंगे और हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसीलिए चाइना ने अपने जितना भी रिसोर्सेज थे वो सारे टेक्नोलॉजी पर लगा दिए। चाइना ने इन 30, 35, 40 सालों के अंदर जो हमारे स्कूल्स थे, उसके स्कूल्स थे, अस्पताल थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस पर एक बहुत बड़ा जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग खर्च किया, एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया। साथियों, आज हमारा देश है दूसरी तरफ, जहाँ जनसंख्या एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन चुकी है, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आज हमारे देश के अंदर है वो ये है कि लोग धर्म और जाति के नाम पर आपस में बट रहे हैं, जिसके अंदर देश के अंदर एकता नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी धर्म और जाति को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने का काम कर रहा है। तीसरी बात, आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो हम चाइना से और दुनिया के दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। साथियों, जब तक हम इन तीनों चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, धर्म और जाति को जो एक हमारे देश में बांटने का काम कर रही है, जब तक हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम हमारी जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी पर जब तक काम नहीं करेंगे, हम दुनिया में कभी भी आगे की तरफ नहीं आ सकते। हम दुनिया के बाकी जो देश हैं, जो दुनिया में शीर्ष पर बने हुए हैं, उनसे कभी भी टक्कर नहीं कर पाएंगे और कभी भी हम हमारे देश को बेहतर नहीं कर पाएंगे। हमें हमारे देश को बेहतर करने के लिए इन तीन चीज़ों पर काम करना होगा। साथ में हमारे स्कूल, अस्पताल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश का, उसे हमें ठीक करना ही होगा। तब जाकर हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, तब जाकर हमारा हिंदुस्तान फिर से दुनिया में शीर्ष पर होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा रास्ता है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।